कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो क्रैश हो जाता है और उसमें से एक सोल्जर निकल के बच जाता है। लेकिन वो सोल्जर एक ऐसे देश के अंदर आ जाता है जहाँ के सोल्जर उसे जिंदा मार डालेंगे, क्योंकि ये देश होता है वियतनाम और वो एक अमेरिकन सोल्जर होता है। तो वो बचने के लिए इधर उधर जाने लगता है और वो जंगलों के बीच आ जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो उसी को रेस्क्यू करने के लिए आया होता है। लेकिन जैक नाम का ये आदमी उस हेलीकॉप्टर को अपने काफ़ी सिग्नल देता है, लेकिन उसके सभी सिग्नल फेल हो जाते हैं और वो काफ़ी देर बाद हेलीकॉप्टर लौट जाता है। और फिर हम जैक को वियतनाम के जंगलों के बीच देखते हैं जहाँ पर वो अपने मुंह को साफ करता है। वो पानी से अपना मुंह धो रहा होता है, तभी पीछे से वियतनाम के सोल्जर आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं। तभी वो उसे उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद जैक को अपने अड्डे पर लेके आते हैं और उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के बाद उसे 2 दिन तक ज़मीन पर बांध कर डाल दिया जाता है, वो भी कड़क धूप में। जिसके बाद जैक को वियतनाम की सरकार के पास ले जाया जाता है। लेकिन तभी रास्ते में जाते वक्त एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसे देखकर वियतनामी सोल्जर छुप जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह हेलीकॉप्टर जैक की वजह से आया है और इसका इससे कोई कनेक्शन है। तो वियतनामी सोल्जर जैक पर फायरिंग करता है, लेकिन वो सभी गोलियों से बच जाता है। और फिर हेलीकॉप्टर के जाने के बाद जैक को सरकार के पास ले जाते हैं। लेकिन वहाँ एक ऑफिसर होता है जो कि सरकार चलाता है। वियतनाम के सरकार का हेड जैक से कुछ सवाल करता है, क्योंकि उसे इंग्लिश आती है और जैक भी इंग्लिश में बात करता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। फिर जैक ऑफिसर से काम के बारे में पूछता है, तो ऑफिसर बताता है कि तुम्हें वियतनाम के लिए अमेरिका में एक जासूस बनना होगा। लेकिन जैक साफ मना कर देता है। जिसके बाद वियतनाम के सोल्जर जैक को उठाते हैं और उसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। फिर उसे एक पानी के टब में डाल दिया जाता है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो ऐसे भी नहीं मरता। तो उसे एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद जैक देखता है कि वहाँ पर और भी अमेरिकन सोल्जर होते हैं और उन्हें भी इसी तरह लाया गया था। तभी उनमें से एक सोल्जर जैक को बताता है कि यहाँ पर ये लोग आते हैं और उन्हें रोज मारते हैं। और तभी वहाँ के सभी कैदी जैक के साथ एक प्लानिंग बनाने की कहते हैं। वो कहते हैं हमें रात में यहाँ से निकल कर भाग जाना चाहिए। लेकिन एक कैदी कहता है कि जब हम रात में सोते हैं तो हमें लॉक कर दिया जाता है, इसकी वजह से हम रात को भाग भी नहीं सकते। लेकिन जैक कहता है कोई ना कोई तो ऐसी प्लानिंग की जाएगी जिससे हम रात को यहाँ से निकल जाएं। जिससे कैद खाने के सभी कैदी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें एक खुशी का नया माहौल दिखता है। लेकिन तभी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी कैदियों को कैद कर दिया जाता है। फिर हम सुबह देखते हैं कि सभी कैदियों को निकाल दिया जाता है। तभी जैक को एक कील दिखाई देती है, जिस कील को जैक वहाँ से निकाल लेता है और अपने जेब में रख लेता है। फिर सभी को कैद खाने में ले आते हैं। तभी जैक उस कील को निकालता है और उससे एक लॉक को खोल कर देखता है। जब वो सभी के लॉक धीरे धीरे खोल देता है और उसी कील से सभी के लॉक खुल जाते हैं। जिसके बाद जैक कहता है कि अब हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि अमेरिकन सोल्जरों ने वियतनाम पर हमला कर दिया होता है, जिससे वियतनाम के सोल्जर उन कैदियों से और गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी मारते हैं और उन पर गोली भी फायर करते हैं, जिससे उनकी जान चली जाए। उन्हें काफ़ी परेशान किया जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपने साथियों को बताता है कि अब ऐसी प्लानिंग बनाई जाएगी जिससे उन्हें कोई ना पकड़ पाए। जैक सभी कैदियों से कहता है कि इस बार हम यहाँ से निकल जाएंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी लोगों के वेपन चुरा लेंगे और उनके सभी सैनिकों को मार देंगे, जिससे कोई भी हमारा पता नहीं लगा पाएगा कि हम किधर चले गए। हम जंगल के बीचों बीच छुप जाएंगे, जिससे कुछ टाइम तक हम जंगलों में बिताएंगे और जंगलों में अमेरिकन सैनिकों का आने का इंतजार करेंगे कि कब तक हमारे लिए वो रेस्क्यू टीम भेजेंगे। जब हमारे लिए रेस्क्यू टीम आ जाएगी तो हम रेस्क्यू टीम में चले जाएंगे और हम सभी बच सकते हैं। सभी वो लोग इस बात से खुश हो जाते हैं और वो सभी पार्टी करते हैं कि अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं कि अब हम यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। और फिर सुबह हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वियतनामी होता है। वो सभी कैदियों के लिए खाना लेके आता है, जिससे कैदी खाना खा ले और उनकी भूख मिट सके, क्योंकि 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ नहीं खाया होता। तभी हम जैक को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से हमारी टीम टूट जाएगी और हम यहाँ से ज़िंदगी में कभी भी नहीं निकल सकते। फिर जैक सभी लोगों को अपने प्लान के मुताबिक समझाता है और वो उन्हें बताता है कि हमें किन किन हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी और वो उन्हें नक्शा दिखाता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे
और कहाँ पर जाएंगे। और फिर ये सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले जैक निकलने की शुरुआत करता है और वो एक जगह पहुँच जाता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है ये तो सब लोग हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से नहीं निकल सकता। लेकिन वो दूसरी जगह जाता है और निकलने की दूसरे रास्ते को खोजने लगता है। तभी हमला हो जाता है और वो वियतनामी सोल्जरों को मार देता है। और फिर जैक और उसकी पूरी टीम जंगलों के बीचों बीच आ जाती है, जहाँ पर एक घना जंगल होता है। इस घने जंगलों में ये सब लोग उस जंगल को पार करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके सामने काफ़ी बड़ी नदी है जिन्हें पार करना होगा। लेकिन जैक उस नदी को पार करने के लिए एक बोट बना लेता है और उस पर घास से डाल बिछा देता है, जिससे उसे कोई देख न सके और ये लोग नदी पार करने लगते हैं। लेकिन तभी नदी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि इन्हें अपनी नाव को छोड़ना पड़ता है। और तभी जैक नाव को छोड़ने के बाद दूसरे किनारे पे आ जाता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी सी दिखाई देती है। यहाँ पर वो कुछ आग जलाते हैं और उस पूरी झोपड़ी को जला देते हैं, जिससे अमेरिकन सैनिकों के पास उनका एक सिग्नल पहुँच जाए और वो उन सभी को बचाने के लिए इस जंगल में आ जाए। लेकिन तभी उन्हें लगता है कि ये तो वियतनामी सोल्जर हैं और वो हेलीकॉप्टर से ही उन पर फायर करने लगते हैं। तभी जैक वहाँ से बचकर निकल आता है और अपनी टीम के साथ वो देखता है कि वियतनामी सोल्जरों ने उन्हें फिर से घेर लिया होता है। अब तो वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये वियतनाम के लोग होते हैं जिनके पास तीर और हथियार होते हैं, लेकिन इनके पास कोई गन नहीं होती, जिससे वो काफ़ी लोगों को घायल कर देते हैं। तभी जैक भी उन लोगों को मारने की शुरुआत कर देता है और जैक उन सभी को मारते हुए वहाँ से निकल जाता है और इनकी पूरी टीम एक घने जंगलों में बीचों बीच फंस जाती है। अब इन्हें रेस्क्यू के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अब इनका एक प्लान होता है कि यहीं पे सर्वाइवल करना। लेकिन यहाँ पर तभी कुछ आगे चलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जो कि इनकी उम्मीद को जगा देता है। उन्हें पानी में एक सांप दिखता है जिसे जैक पकड़कर खा लेता है, क्योंकि यहाँ पर भूख मिटाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि दूर दूर तक कहीं पर भी कोई खाना नहीं होता। तभी उन्हें कुछ हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं जो कि अमेरिकन होते हैं। जैक उन्हें सिग्नल देता है और वो हेलीकॉप्टर उस सिग्नल को देखकर आ जाते हैं और वो जैक को रेस्क्यू कर लेते हैं।